हेलो माय चैम्पियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ 5वां मॉडल सेट जो मैंने आपको बोला था। कल आपका एग्ज़ाम है, आप जो है एकदम बिंदास रहें। आज रात ये वीडियो देख के उसके बाद सोएं और कल जो है निश्चिंत होकर एग्ज़ाम देने जाएं, है ना। आपको एग्ज़ाम का ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हम लोग आज का सेशन ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। देखिए, आज के लिए सबसे पहला सवाल है ना कि गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की व्यवस्था क्या होती है, ठीक है ना। आनुवांशिकता सक्रिय होते हैं, उदासीन होते हैं, आनुवांशिकता निष्क्रिय होते हैं, और बी और सी दोनों। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रोमैटिन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के यूक्रोमैटिन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो प्यारे बच्चों, आप टिक आउट करेंगे, ये जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। आनुवांशिकता जो है सक्रिय होते हैं, यूक्रोमैटिन जो होते हैं वो आनुवांशिकता सक्रिय होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन ये आनुवांशिकता निष्क्रिय होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है ना। इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों जो है ये टाइगर के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान ये बाघों के लिए फेमस है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देखें, हाइब्रिड वीगर अर्थात संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है, ठीक है ना। किस घटना के कारण जो है होती है हाइब्रिड वीगर, जिसको हम लोग संकर शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हाइब्रिड वीगर जो है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन दिया है हम लोगों को, विनिमय, काइएज्मा, समयुग्मजता और विषम युग्मजता। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा विषम युग्मजता, ठीक है ना। हेट्रोजाइगोसिटी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखें, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है, ठीक है ना। मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। कोकाइक्स आप टिक करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोकाइक्स। मैं लाइव आना चाहता था बट लाइव नहीं आ पाया कुछ रीजन से, ठीक है ना, इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। आपको पढ़ाया गया है कि हीमोकोरियल अपरा जो है वो मनुष्यों में पाया जाता है। मनुष्यों में हीमोकोरियल अपरा होता है, ठीक है ना। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट हम लोग देखें, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। पुष्प की गंध जो है किसके लिए जरूरी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा पक्षी, ठीक है ना। ये पॉलिनेटर एक ऐसा है बर्ड, ठीक है ना, जिनको फ्लावर के सेंट से कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है ना, वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं फ्लावर के सेंट से। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया हुआ है। स्किन कलर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, त्वचा का रंग, ठीक है ना। ये क्वांटिटेटिव ट्रेट का एग्जाम्पल है, क्वांटिटेटिव ट्रेट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। कैंसर पैदा करने वाले कारकों को प्यारे बच्चों कार्सिनोजेन कहा जाता है, ठीक है ना। जो एजेंट कैंसर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं दैट आर कॉल्ड कार्सिनोजेन, ठीक है ना। कार्सिनोजेन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप के हो जाएंगे, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर कौन सा होता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों प्राथमिक उत्पादक, ठीक है ना। ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को किसी भी इकोसिस्टम में। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है, ठीक है ना। उस कोशिकीय जीन का नाम जो सक्रिय होने पर, ठीक है ना, कैंसर का कारण बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये कैंसर का कारण बनने वाले जो जीन्स होते हैं उनको हम लोग प्रोटो ओंकोजीन कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटो ओंकोजीन हम लोग कह लेते हैं। प्रोटो ओंकोजीन जो है ये वो सेल्यूलर जीन्स होते हैं जो एक्टिवेट कर सकते हैं कैंसर को, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में
प्रवेश करा सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म छर्रे, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स, माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स की सहायता से ये जीन गन जो है अपने जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। प्यारे बच्चों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि बिहार बोर्ड ने आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान कर दिया है। 35 क्वेश्चंस जो है आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से आपको टोटल जो है 70 क्वेश्चंस जो है दिए गए होते हैं। आप एक बात जो है माइंड में रखेंगे कि आप जिस क्वेश्चन को कंफर्म जानते हैं आप उसी क्वेश्चन को टच करेंगे, और उन क्वेश्चंस की संख्या जो है 35 होनी चाहिए। ये आप काउंट भी कर लेंगे कि मैंने एकदम सही 35 क्वेश्चन जो है वो बनाया है, ठीक है ना। और 35 क्वेश्चंस आप वही बनाएंगे जिसका आंसर आप जानते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है आप क्वेश्चन को स्किप कीजिए, अगला क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपको एकदम लाइन से बनाना है 1 से लेकर 35 तक या 35 से 70 तक, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी रैंडमली बना सकते हैं, लेकिन बस आपको ये काउंट करना है, ये इंश्योर कर लेना है कि मैंने 35 क्वेश्चन किया या नहीं किया। सो इस क्रम में आप कभी भी गलत आंसर टिक नहीं करें, ठीक है ना। आप एक बार जो है चेक कर लेंगे कि मैंने 35 क्वेश्चंस बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। तो प्यारे बच्चों, फ्लेवर सेवर हमने पढ़ाया हुआ है कि ये आलू होता है। फ्लेवर सेवर जो है वो पोटैटो का एक क्वालिटी है, पोटैटो का एक ब्रीड है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। संख्या का सीधा पिरामिड 1 में उपस्थित नहीं है, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है ना कि द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। अपराइट पिरामिड जो है वो हो जाएगा फॉरेस्ट के लिए। पारितंत्र में किसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा का, ठीक है ना, ऊर्जा जो है इसका रिसाइकलिंग नहीं होता है। पारितंत्र में, इकोसिस्टम में एनर्जी एक ऐसा मतलब फैक्टर है जिसका रिसाइकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो पुनः जो है शुक्रवाहक में अवशोषित हो जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ विच आर नॉट इजैकुलेटेड आर रीएब्जॉर्ब इन वास डेफरेंस, वास डेफरेंस में इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है ना कि संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बने होते हैं। संयोजी उत्तक जो है किस भ्रूणीय परत से बने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, संयोजी उत्तक जो होते हैं वो मेसोडर्म से बने होते हैं, ठीक है ना। जितने कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है होते हैं ये मेसोडर्म से बने होते हैं, ठीक है ना। मेसोडर्म से बन जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये था हम लोगों का 70 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखें, एक्स गुणसूत्र जो है वो कैसा होता है। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक्स गुणसूत्र जो है वो मेटासेंट्रिक होता है। देखें हम लोग, एक्स गुणसूत्र जो होते हैं वो मेटासेंट्रिक होते हैं। एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेटासेंट्रिक हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। तो ये लिंग गुणसूत्रों का नाम होता है। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं इनको हम लोग एलोसोम के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एलोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंडोगैमी निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। एंडोगैमी निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा फीता कृमि। समझ में आ रहा है ना, एंडोगैमी जो है वो फीता कृमि में देखने को मिलता है। एंडोगैमी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा टीनिया सोलियम, ठीक है ना। मध्य चक्र निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। तो मध्य चक्र प्यारे बच्चों गाय में पाया जाता है। ओस्ट्रस साइकिल जो होता है, ओस्ट्रस साइकिल इज फाउंड इन काउ, ठीक है ना। इन सभी ऑप्शंस में से आपका सबसे राइट आंसर जो है वो काउ हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है प्यारे बच्चों। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है, ठीक है ना। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। तो 22 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। 22 के लिए जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन स्थानिक पौधा कौन सा है। स्थानिक पौधा कौन सा है। एंडेमिक प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है। एंडेमिक प्लांट का मतलब हो गया कि जो खतरे के कगार पे है, ठीक है ना। तो उसमें निपेंथिस खासियाना का नाम हो जाएगा। निपेंथिस खासियाना जो है
वो एंडेमिक प्लांट है, ठीक है ना, मतलब विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्ति के कगार पर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। कहा जा रहा है ना कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है, ठीक है ना। जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्रीय डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होते हैं उनको प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मिड जिनका यूज होता है एक वेक्टर के रूप में, ठीक है ना, एक वेक्टर के रूप में जीन क्लोनिंग में यूज होता है, वो प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? पौधों की कोशिकाओं को टीआई प्लाज्मिड जो होता है ट्रांसफॉर्म करता है प्लांट सेल्स को, ठीक है ना, प्लांट सेल्स को ये ट्रांसफॉर्म करता है। आइए अगला सवाल हम लोग देखें। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है किसमें उपयोगी है? प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण, अमीनो अम्ल और डीएनए प्रवर्धन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो डीएनए प्रवर्धन के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, पीसीआर से हम लोग क्या करते हैं तो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स और बोगेनविलिया के कांटे किसके एग्जाम्पल हैं? तो प्यारे बच्चों आपने बार बार पढ़ा हुआ है इसको, ये समजात अंगों के उदाहरण हैं, ठीक है ना, समजात अंग अर्थात होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है डार्विन की फिंचे क्या दर्शाती हैं? डार्विन की फिंचे जो है वो क्या दर्शाती हैं? तो प्यारे बच्चों डार्विन की फिंचे जो है वो अनुकूली विकिरण दर्शाती हैं, ठीक है ना। डार्विन्स फिंचेज ये शो करती हैं एडेप्टिव रेडिएशन को। आप एडेप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन भी याद कर लेंगे, ठीक है ना। आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बस आप जो है कंसेप्ट पे अपने फोकस रखें। जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं क्लास में आप उनको याद रखें। आप बेशक इतना पढ़े हैं कि आपको इधर उधर कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरे जो है यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास जो है क्लास में जितना बताया गया आपको गेस पेपर जो दिया गया है उसको आप पढ़ें, ठीक है ना। तो आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। आर्कियोप्टेरिक्स जो है जीवाश्म पक्षी और किसके बीच की योजक कड़ी है? ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच की योजक कड़ी है? तो आपको याद होगा आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टेलियंस एंड बर्ड्स, ठीक है ना, रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? द्विसंकर स्थिति जो है प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। डाइहाइब्रिड कंडीशन जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो जीन के विभिन्न रूप जो होते हैं उनको हम लोग युग्म विकल्पी कहते हैं, एलील कहते हैं उनको, ठीक है ना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, टैपेटल कोशिकाएं क्या दर्शाती हैं? टैपेटल कोशिकाएं जो है प्यारे बच्चों एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता, एंडोमाइटोसिस और पॉलीप्लॉइडी दिखाती हैं, ठीक है ना। पॉलीप्लॉइडी और पॉलीन्यूक्लिएटेड होती हैं ये टैपेटल सेल्स। आप टैपेटम कोशिकाओं के कार्यों को याद कर लेंगे, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है टैपेटम की कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, कहा जा रहा है ना कि भ्रूणकोष किससे बनता है? भ्रूणकोष किससे बनता है? एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन किससे होता है? तो प्यारे बच्चों एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर अर्थात गुरु बीजाणु से, ठीक है ना। गुरु बीजाणु से भ्रूणकोष का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्ब्रायोसैक इज फॉर्म्ड बाय मेगास्पोर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए, स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से कौन पाया जाता है? ठीक है ना, टी आरएनए पर, ट्रांसफर आरएनए पर इनमें से कौन पाया जाता है? तो टी आरएनए पर प्यारे बच्चों होता है एंटीकोडॉन, ठीक है ना। प्रतिकूट होते हैं इस पे, या विरोधी कूट आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला सवाल हम लोग देखें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है? तो ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है ना। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं, कहा जा रहा है ना कि ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेशर प्रोटीन बनता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना, ओपेरॉन का एक प्रोटीन जो
ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग रेगुलेटर जीन कह लेते हैं, ठीक है ना, रेगुलेटर जीन कहते हैं। आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे, PIPOZYA, ठीक है ना, PIPOZYA, पिपोजिया। पिपोजिया को आप याद रखेंगे। प्रोमोटर हो गया, ये रेगुलेटर हो गया, प्रोमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो ये जो प्रोटीन बनाने का काम होता है वो इसी का होता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाने का काम आई जीन का होता है, अर्थात रेगुलेटर जीन का होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें। टिटनेस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? ठीक है ना, टिटनेस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉलंटरी मसल्स, स्वैच्छिक मांसपेशियों को, ठीक है ना। वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं उनको प्रभावित करता है टिटनेस द्वारा स्रावित जो है क्या चीज़, रसायन, केमिकल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय टिटनेस अफेक्ट वॉलंटरी मसल्स, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। एड्स विषाणु में क्या रहता है? एड्स विषाणु में एक कुंडलिनी आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एड्स वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। कहा जा रहा है तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तंबाकू की लत के कारण जो है, ये देखें हम लोग, निकोटीन जो दिया हुआ है, निकोटीन के कारण होती है। एडिक्शन ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय निकोटीन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निकोटीन हो जाएगा। घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? घरेलू कचरा जो है वो किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। समझ में आ रहा है ना, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन का जो है एग्जाम्पल है ये, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिक वेस्ट जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ई कोलाई, ठीक है ना। कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज इन द फॉलोइंग इज इसेरिचिया कोलाई, ठीक है ना, इसेरिचिया कोलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखें, बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक जो है ये पक्षी है, झींगा है, मछली है और समुद्री घोंगा है। तो आप टिक आउट करेंगे मछली को, फिश है ये एक टाइप का, ठीक है ना। बॉम्बे डक जो है वो एक टाइप का फिश है। नेक्स्ट हम लोग देखें, लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन और प्रोटीना निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं? तो ये प्यारे बच्चों आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, मक्का की किस्में हैं शक्ति, रतन और प्रोटीना, जो कि लाइसिन से भरपूर होते हैं, ये मक्का की किस्में हैं, ठीक है। बैल का वीर्य जो है किस में संचित होता है? प्यारे बच्चों वीर्य जो है बैल का हो या इंसान का हो, उसको तरल नाइट्रोजन में जो है संचित किया जाता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। लिक्विड नाइट्रोजन आप टिक आउट करेंगे, ठीक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम लोग देखें, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो रेशम के धागे में फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। रेशम का प्रोटीन जो होता है सिल्क थ्रेड में वो होता है फाइब्रोइन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखें, लीडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? लीडिंग कोशिकाएं जो है वो स्रावित करती हैं टेस्टोस्टेरोन। लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोगों को बताया जा रहा है ना कि मुखीय गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन से बनता है? मुखीय गर्भ निरोधक जो है वो किसके संयोजन से बनता है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है ना। आपको ये इंग्लिश में ऑप्शन जो है नीचे दिया हुआ है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। डी नंबर ऑप्शन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो लगातार, सतत, असतत, छोटे छोटे खंडों में, दोनों बी और सी। देखें प्यारे बच्चों, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ना, लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण असतत होता है और छोटे छोटे खंडों में होता है, इसलिए आप बी और सी को राइट ऑप्शन जो है बताएंगे। डिसकंटिन्यूअसली और शॉर्ट सेगमेंट में होता है लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट हम लोग देखें, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है वो कब होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होता है? जब एक बेस का विलोपन या निवेशन होता है, यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है
ये तब होगा जब एक बेस या तो डिलीट हो जाए या फिर ऐड हो जाए, जब एक नाइट्रोजन बेस पेयर जो है वो ऐड हो या डिलीट हो। बॉवेल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ठीक है ना, बॉवेल परिकल्पना प्यारे बच्चों फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, वॉबल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज बाय क्रिक, फ्रांसिस क्रिक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें आरबीसी के पतन का कारण जो है वो कौन है? आरबीसी के पतन का कारण जो है विच वन कॉज डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक कंपाउंड्स। आर्सेनिक यौगिक जो होते हैं ये आरबीसी के पतन का कारण होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखें, जल प्रस्फुटन किससे बनता है? तो जल प्रस्फुटन प्यारे बच्चों बन जाता है प्लैंक्टोनिक शैवाल से। ठीक है ना, प्लैंक्टोनिक एल्गी जो होते हैं ये करवाते हैं वाटर ब्लूम। ठीक है ना, प्लैंक्टोनिक एल्गी जो होते हैं ये वाटर ब्लूम कराते हैं। ठीक है, मिट्टी का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है? अपक्षय हो गया, गलन हो गया, मृदा जनन हो गया, बी और सी दोनों हो जाएगा, तो बी और सी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर, वेदरिंग और पेडोजेनेसिस। ठीक है ना, ये दोनों प्रोसेस हो गया जिसके थ्रू मिट्टी का निर्माण होता है। जलोद्भिद की एक विशेषता है, जलोद्भिद जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? तो उनमें जो है प्यारे बच्चों एयर एंड काइमा देखने को मिलता है। ठीक है ना, एयर एंड काइमा जो है, जितने हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनमें एयर एंड काइमा देखने को मिलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, फफूंद हाइफी अंतर कोशिकीय किस में रहता है? ठीक है ना, एक्टोमाइकोराइजा में, वैम में, या फिर एंडोमाइकोराइजा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्टोमाइकोराइजा में। समझ में आ रहा है ना, एक्टोमाइकोराइजा, फंगल हाइफा रिमेन इंटरसेल्यूलर इन एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है ना, एक्टोमाइकोराइजा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल हम लोग देख लें, प्लियोट्रॉपिक जीन कैसा लक्षण प्रारूप है? ठीक है ना, प्लियोट्रॉपिक जीन कैसा लक्षण प्रारूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मल्टीपल फेनोटाइप, यानी विभिन्न लक्षण प्रारूप। ठीक है ना, ये जो प्लियोट्रॉपिक जीन होते हैं शो करते हैं मल्टीपल फेनोटाइप, है ना, मल्टीपल फेनोटाइप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा होगा? तो प्यारे बच्चों विषम युग्मजी जीव दो जीवों के लिए ये हो जाएगा। ठीक है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ देखें आप। ठीक है ना, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म फॉर टू जीन्स इज कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है प्यारे बच्चों वो है नदी डॉल्फिन। ठीक है ना, रिवर डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारे इंडिया की। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम लोग देखें, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है ना, इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत ये वनस्पतिक या प्राणी उद्यान जो है शामिल नहीं है। ठीक है ना, बोटेनिकल और जूलॉजिकल गार्डन जो है वो शामिल नहीं है इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत। ठीक है, आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटती है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नंबर जो है अभी तक 900 से अधिक है, 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाला गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल जो हम लोगों को कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका रेट्रोवायरस। ठीक है ना, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हो गया, पूछ का सेरुक हो गया, अकल चह हो गया, अकल दांत, विजडम टूथ जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो ये सारे ही वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है ना, टेल वर्टिब्रेट, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, विजडम टूथ, ये सभी जो है क्या हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बीटी का पास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? ठीक है ना, तो ये प्रतिरोध करते हैं प्यारे बच्चों कीटों से बीमारी। समझ में आ रहा है ना, कीटों से बीमारी अर्थात इंसेक्ट पेस्ट को जो है कंट्रोल करता है बीटी कॉटन जीन।
बीटी कॉटन जीन जो है वो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? तो टैग पॉलीमरेज का स्रोत है थर्मोफिलिक जीवाणु, ठीक है ना, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज थर्मोफिलिक बैक्टीरियम, ठीक है ना, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल हम लोग देखें। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप भी जानते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में इसेरिचिया कोलाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ई कोलाई, ठीक है ना, इसेरिचिया कोलाई हो जाएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे लोग इसका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन मारेंगे टिक, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थॉट वाज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थॉट वाज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ढैंचा, ठीक है ना। ढैंचा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रीन मैन्योर के रूप में यूज़ किया जाता है, ढैंचा का यूज़ जो है किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुवी कीटनाशक है? बैसिलस सबटाइलस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस थोरिंजिएंसिस। बेशक यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड? तो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड का राइट आंसर हो जाएगा आपका बैसिलस थोरिंजिएंसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें। निम्नलिखित में से कौन होमोसैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? होमोसैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज जो होता है वो है होमो इरेक्टस, ठीक है ना। होमो इरेक्टस जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, होमो इरेक्टस, ठीक है ना। ये बताया जा रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमोसैपियंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस। नेक्स्ट हम लोग देखें। वाहित मल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम शामिल है? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निस्यंदन और अवसादन, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये था हम लोगों का 70 क्वेश्चंस का एक मॉडल पेपर जो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम से पहले आपको 5 मॉडल सेट्स जो है कराए जाएंगे। इसके पहले वाले सारे ऑब्जेक्टिव वीडियोस को आप देख लेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम में आप फिर से इस बार अच्छा करके आएँ, बेहतर लिख के आएँ, ठीक है ना। आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है छोड़ना नहीं है, आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू।